हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक साथ एक ही वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर भारत के उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका इसे भाबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका हिमालय पर्वत श्रेणी का। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो राइट आंसर इसमें आपका सेनेजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर है शिवालिक। हिमालय की पर्वत श्रृंखला ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें आपका अरावली ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर है वृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राजस्थान में। भारत में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो राइट आंसर इसमें आपका भारतीय प्रायद्वीपीय पठार ये भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्राचीन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनाई मुंडी नाम है इसका। 2695 मीटर ऊंचाई है दोस्तों इसकी। अगला क्वेश्चन है, सतपूर्णा श्रेणियाँ किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपूर्णा श्रेणियाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सींग के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभयारण्य में है? तो राइट आंसर है काजीरंगा अभयारण्य में। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर है लेह ये भारत का सबसे सूखा स्थान है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका नवीन मोड़दार पर्वतों में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो राइट आंसर है चेन्नई। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती? तो राइट आंसर है यमुना। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोयम्बटूर को। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका अब्दुल कलाम द्वीप ये व्हीलर द्वीप का नया नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ओडिशा में। किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? तो राइट आंसर है देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता है? तो राइट आंसर है चंदन। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र पूरे वर्ष बहने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है कावेरी नदी। ये प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो पूरे वर्ष बहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो राइट आंसर इसमें आपका हिमालय पर्वत ये भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में? तो राइट आंसर है नवा बर्वे हिमालय की पर्वत चोटी ये असम राज्य के अंदर स्थित है। कारकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है कृष्णागिरी ये कारकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है? तो राइट आंसर है म्यांमार में यानी कि बर्मा में दोस्तों। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है नंदा देवी ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आगे क्वेश्चन है,
शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? तो राइट आंसर है सेनेजोइक से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो दोस्तों वहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो राइट आंसर है महेंद्रगिरी। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्निधि से हुई थी? तो राइट आंसर है टेथिस से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का 5 प्रदेश फुट हिल रीजन्स निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है पारसनाथ। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो दोस्तों अजंता, ये पर्वत श्रेणी केवल महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही फैली है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कार्डामम इलायची पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? तो राइट आंसर है केरल व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित हैं। इनका अधिकांश हिस्सा दोस्तों केरल में। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? तो रुंडन हिमनद ये सबसे बड़ा हिमनद है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है? तो राइट आंसर है नंदा देवी, ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है, काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो राइट आंसर है नेपाल हिमालय। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो राइट आंसर है पचमढ़ी पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नामचा बारवे नाम है इसका पर्वत चोटी का, ये असम राज्य में स्थित है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका करनूल। अगला क्वेश्चन है, कारगिल किस घाटी में स्थित है? तो राइट आंसर है सुरु घाटी में कारगिल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड में नेलांग घाटी स्थित है। किस पठार में पश्चिमी और पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मालवा पठार में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आपस में अलग करती है? तो राइट आंसर है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर है नर्मदा घाटी में। आगे क्वेश्चन है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित है। किस प्राचीन नगरी का नाम 2 नदियों के नाम पर है? तो राइट आंसर है वाराणसी का नाम 2 नदियों के नाम पर है दोस्तों। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पूरे वर्ष दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष दिन और रात बराबर होते हैं। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सोनभद्र जिला है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है। ये राज्य हैं दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन 4 राज्यों के साथ में सोनभद्र की सीमा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो राइट आंसर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये 12 समुद्री मील है और 1 समुद्री मील दोस्तों 1852 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राइट आंसर है गंगा डॉल्फिन, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किस राज्य में फैली हुई है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु और केरल के अंदर नीलगिरी पर्वतमाला फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है केरल में। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो राइट आंसर है K2। इसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 8,611 मीटर है। ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है दोस्तों। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है हिमाद्री। इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है। ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो राइट आंसर इसका नाम है गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई है 1,722 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 17.5% हिस्सा निवास करता है दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या का। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट इसे पिग्मेलियन पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका 8,076 किलोमीटर स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय से तो राइट आंसर इसमें आपका आगे चलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है गोवा। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे कम वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो राइट आंसर है मासिनराम मेघालय के अंदर भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो राइट आंसर है लेह लद्दाख के अंदर भारत में सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो राइट आंसर है अफगानिस्तान के साथ में। भारत के ऐसे 3 पड़ोसी देश जो थल एवं जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। तो राइट आंसर है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये जल व थल दोनों के साथ में ही सीमा बनाते हैं। भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा किस समझौते पर निर्धारित की गई? तो राइट आंसर इसमें आपका शिमला समझौता 1914 के अंदर हुआ था। ये इसके ऊपर निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो राइट आंसर है सिरिल रेडक्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया था। भारत के पास कुल कितने द्वीप समूह हैं? तो राइट आंसर है 1208 द्वीप समूह की संख्या है भारत के पास में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है दोस्तों। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो राइट आंसर है लक्षद्वीप। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों 32 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप स्थित है। कौन सा राज्य सार्वजनिक 8 राज्यों की सीमा से लगता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के किन 8 राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये टोटल 8 राज्य हैं। इनके साथ में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है दोस्तों। भारत और चीन के बीच वर्तमान सीमा रेखा का क्या नाम है? तो दोस्तों वास्तविक नियंत्रण रेखा का नाम LOC है भारत और चीन के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम,
त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये टोटल 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ में सीमा बनाते हैं अपनी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नेपाल के साथ में सबसे लंबी लगती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी लगती है? तो राइट आंसर है असम। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो राइट आंसर है काली नदी। ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं? तो राइट आंसर है पटकाई की पहाड़ियाँ, ये भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित 5 देश कौन से हैं? तो राइट आंसर है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित 5 देश हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो राइट आंसर है संकोश नदी। ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ के अंदर मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मालदीव और मिनिकॉय भारत को कौन सा चैनल अलग करती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका 8 डिग्री चैनल। ये मालदीव और मिनिकॉय, भारत का जो स्थान है मिनिकॉय नाम है इसका, मालदीव अलग देश है दोस्तों। इन दोनों को जो है ये 8 डिग्री चैनल पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो राइट आंसर है 9 डिग्री चैनल। ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? तो राइट आंसर है 6 डिग्री चैनल। ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया को अलग करता है दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखा करें। इससे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों पुरानी वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कब है, आपका नाम क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? तो राइट आंसर है ग्रेट चैनल। ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। अंडमान और कोको द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो राइट आंसर है कोको जलसंधि। ये अंडमान और कोको द्वीप को अलग करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्ली पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। गणजात की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो राइट आंसर है ओडिशा में गणजात की पहाड़ियाँ स्थित हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में सीमा बनाती है? तो राइट आंसर है पटकोई बूम नामक पहाड़ी। यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में सीमा बनाती है। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है असम में मिकिर पहाड़ी स्थित है। गारो खांसी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो राइट आंसर है मेघालय में गारो खांसी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो राइट आंसर है लगभग 572 द्वीपों से मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है दोस्तों। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास स्थित है? तो राइट आंसर है डंकन पास स्थित है दोस्तों। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शुष्क ज्वालामुखी नारकोंड कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। माउंट लूथियर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार द्वीप में माउंट लूथियर स्थित है। आगे क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम है दोस्तों। देश का पहला नदी प्रायद्वीपीय जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है मांजुली देश का पहला नदी द्वीपीय जिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेगिस्तान का क्या नाम है? तो राइट आंसर है थार रेगिस्तान, ये राजस्थान के अंदर स्थित है, ये भारतीय रेगिस्तान का नाम है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो राइट आंसर है काराकोरम दर्रा, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा लानकला, चांगला, जाराला, खादुरला, देवसांगला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सभी लद्दाख के अंदर स्थित हैं। कौन सा दर्रा कश्मीर, पीओके और चीन को जोड़ता है? तो राइट आंसर है काराकोरम दर्रा। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लद्दाख में जोजिला दर्रा स्थित है। जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो राइट आंसर है जास्कर पर्वत में जोजिला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है? तो राइट आंसर है जोजिला दर्रा। पीरपंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? तो राइट आंसर है बनिहाल दर्रा। किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है? तो राइट आंसर है जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। किस दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है? तो राइट आंसर है शिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है? तो राइट आंसर जिलेबला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग कहाँ से गुजरता है? तो राइट आंसर है बनिहाल दर्रे से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका शिपकिला दर्रा, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो राइट आंसर है बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में बुर्जिल दर्रा स्थित है। शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो राइट आंसर है शिपकिला दर्रा, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो राइट आंसर है शिपकिला दर्रे से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। आगे क्वेश्चन है, अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो राइट आंसर रोहतांग दर्रे के अंदर अटल सुरंग स्थित है। मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है? तो राइट आंसर रोहतांग दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है? तो राइट आंसर है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है? तो राइट आंसर है नाथुला दर्रा, ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बोमडीला दर्रा, यांगयाब दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसाउ दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मणिपुर में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा दर्रा भारत, मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका तुजू दर्रा, ये भारत के मणिपुर और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर है यांगयाब दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है,
थालघाट दर्रा भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। पालघाट दर्रा सैनकोटा गैप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है केरल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीलगिरी पर्वत, अनाईबलाई पर्वत, कार्डमम पर्वत कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है केरल और तमिलनाडु में। पालनी पर्वत, शेवराय पर्वत, पंचमलाई पर्वत, सिरुमल पहाड़ी और जवादी पर्वत कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। आगे क्वेश्चन है, पालकोंडा पर्वत, वेलिकोंडा पर्वत, नगारी पहाड़ी, नल्लामलाई पर्वत कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, झील क्या होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, उसे झील बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डल झील, अंचार झील, वुलर झील, बेरीनाग झील, मानसबल झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, शेषनाग झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर जम्मू और कश्मीर में। सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकीछियाताल झील, खुरपाताल झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ये सभी झीलें उत्तराखंड के अंदर स्थित है। दोस्तों मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इन झीलों को याद कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी झीलें हैं और उत्तराखंड के अंदर कौन सी झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हरियाणा में। हरी के रोपड़ कांजली झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पंजाब में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सामल झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, पचपदरा झील, लूनकरनसर झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, डिडवाना झील, राजसमंद झील कहाँ स्थित है? तो ये सभी झीलें दोस्तों राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील, गोरेवाड़ा झील, पवई झील, सलीम अली सरोवर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सभी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इन झीलों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ओडिशा में चिल्का झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वेबनाथ झील, अष्टमुंडी झील, सस्थमकोंटा झील, पेरियार झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ये सभी झीलें केरल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हुसैन सागर झील, उस्मात सागर झील, हिमायत सागर झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तेलंगाना। ये सभी झीलें तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बेरीजाम झील, कोडा इकरनाल झील, ऊटी झील, चेम्बलमन झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। ये सभी झीलें तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंपा सरोवर, बेलांदूर झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। पाला झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मिजोरम में पाला झील स्थित है। उमियम झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मेघालय के अंदर उमियम झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। दीपोर बील झील, सोनबील झील, हाफलांग झील कहाँ स्थित है? ये सभी झीलें दोस्तों असम के अंदर स्थित हैं। चोलमयू झील, गुरुडोम्बर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों ये सिक्किम के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पलामू बेतला अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है झारखंड में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बिहार के अंदर कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है गुजरात में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड के अंदर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, कावला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तेलंगाना में। आगे क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है असम में। घाना पक्षी विहार,
रणथंबोर अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तंसा अभयारण्य बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, अबोहर अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पंजाब में अबोहर अभयारण्य स्थित है। चिल्का अभयारण्य सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ओडिशा में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, डम्फा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मिजोरम में। पेरियार अभयारण्य परम्बिकुलम अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर केरल के अंदर पेरियार अभयारण्य और परम्बिकुलम अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर झील अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हरियाणा में। आगे क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। भगवान महावीर उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, नोंगर वाइल्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो नोंगर वाइल्ड अभयारण्य दोस्तों मेघालय के अंदर स्थित है। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मणिपुर के अंदर कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु इंडस कहाँ से निकलती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका मानसरोवर झील के निकट सानो खयाब हिमनद से तिब्बत से निकलती हैं दोस्तों, और अरब सागर में आकर गिरती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों मानसरोवर के निकट राकसताल तिब्बत से निकलती है और व्यास नदी में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर इसमें आपका जम्मू कश्मीर के निकट बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से चेनाब नदी में मिलती है जाके दोस्तों। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर इसमें आपका हिमाचल प्रदेश में बारालांचा दर्रे के निकट से निकलती है और सतलुज नदी में मिलती है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको जीके जीएस के लूस एंड जीके जीएस से कम 200 से ज़्यादा वीडियो आपको मिल जाएंगे। सभी वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा कीजिए, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों पुरानी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है दोस्तों, और चेनाब नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर इसमें आपका हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास स्थित व्यास कुंड से निकलती है और सतलज नदी में मिलती है दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपके सामने, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित जनापाव की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घाघरा इसे कर्नाली नदी कहा जाता है, कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये मानसरोवर झील तिब्बत के निकट मापचा चुंग से निकलती है और सारण व बलिया जिले के सीमा पर गंगा नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर इसमें आपका नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और पटना के समीप सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी
नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नेपाल में अरुण धारा से निकलती है और कारागोल के दक्षिणी पश्चिम में गंगा नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना के समीप दानापुर में गंगा नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उत्तराखंड के नैनीताल के समीप से निकलती है दोस्तों और कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नेपाल हिमालय में मिलाप हिमनद से निकलती है और घाघरा नदी यानी कि काली नदी में मिलती है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों और पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास गंगा नदी में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मानसरोवर झील तिब्बत के चेमायुंगडुंग से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है दोस्तों। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महानदी नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर इसमें आपका छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिप्रा नदी, इसे शिप्रा नदी कहा जाता है, नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर इसमें आपका मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के काकरी बरगंडी पहाड़ी से निकलती है और चंबल नदी में गिरती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माही नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरोक पहाड़ी के महद झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है दोस्तों। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अजमेर के राजस्थान की अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, संकोच नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है भूटान की हिमालय श्रेणी से निकलती है दोस्तों और ब्रह्मपुत्र नदी असम में मिलती है। रूपनारायण नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है झारखंड के तिलबनी पहाड़ी से निकलती है और हुगली नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है और पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में मिलती है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली श्रेणी से निकलती है और खंबात की पहाड़ी अरब सागर में मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट है, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन नए रखे हैं इस वीडियो के अंदर हमने आपके लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राजस्थान जयपुर के पास बैराट की पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में मिलती है दोस्तों। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ से निकलती है और कृष्णा नदी में मिलती है। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वेंगई नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है वर्षांडू पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। भागड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कृष्णा नदी पर।
दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है दामोदर नदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है महानदी पर। अगला क्वेश्चन है, सबरीगिरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका कक्की पंबा नदी पर सबरीगिरी परियोजना स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है बराकर नदी पर। सरहिंद नगर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका सतलुज नदी पर सरहिंद नहर परियोजना स्थित है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है चंबल नदी पर। रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है रावी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी पर। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है पेरियार नदी पर। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है ताप्ती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी पर। इडुक्की पेरियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है पेरियार नदी पर। पवना परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है पवना नदी पर। आगे क्वेश्चन आपके सामने, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है सतलुज नदी पर। सुइल नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है सुइल नदी पर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है सोन नदी पर। रामगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है रामगंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है बराकर नंद नदी पर। निम्मो वाजमो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी पर। अगला क्वेश्चन है, उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है झेलम नदी पर। आगे क्वेश्चन आपके सामने, चूटक परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है सुरू नदी पर। बंगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है चेनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है झेलम नदी पर। अलमंडी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कृष्णा नदी पर। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, चंबल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है चंबल नदी पर। रिहन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है रिहन नदी पर। अगला क्वेश्चन है, किशनगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है किशनगंगा नदी पर। केन बेतवा लिंक परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है केन बेतवा नदी पर। गंडक परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है गंडक नदी पर। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है टोन्स नदी पर। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है भगीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कृष्णा नदी पर। मेट्टर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शरावती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है शरावती नदी पर। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, हिड़कल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है घाटप्रभा नदी पर। काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है ताप्ती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है रावी नदी पर। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है व्यास नदी पर। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है चेनाब नदी पर। संजय सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है वैनगंगा नदी पर। कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कोयना नदी पर। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है बेतवा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है पेन्नार तुंगभद्रा नदी पर। घाटप्रभा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है घाटप्रभा नदी पर।
उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है ताप्ती नदी पर। साबरमती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है साबरमती नदी पर। तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कृष्णा नदी पर। कालपोंग परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कालपोंग नदी पर। नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी पेनगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है पेनगंगा नदी पर। जो गरसोप्पा महात्मा गांधी प्रपात कर्नाटक किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार दुग्धारा कपिलधारा मध्य प्रदेश के अंदर येतना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी के ऊपर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डुडुमा जलप्रपात ओडिशा किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मचकुंड नदी पर। चूलिया जलप्रपात राजस्थान और पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है, डोंडरू जलप्रपात झारखंड किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर स्वर्ण रेखा नदी पर। दूधसागर जलप्रपात गोवा किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है मांडवी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है बीहड़ नदी पर। शिवसमुद्रम जलप्रपात कर्नाटक किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कावेरी नदी पर। गौतमधारा जोनहाट झारखंड किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है रारू नदी पर। साडनी झारखंड नदी किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है शंख नदी पर। अगला क्वेश्चन है, गोकाक प्रपात कर्नाटक किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है घाटप्रभा नदी पर। दसम प्रपात झारखंड किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कांची नदी पर। अगला क्वेश्चन है, मानस बांध अभ्यारण्य, नमेरी बांध अभ्यारण्य, काजीरंगा बांध अभ्यारण्य, औरंग बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है असम में। अगला क्वेश्चन है, पाकुई बांध अभ्यारण्य, नमदफा बांध अभ्यारण्य, पाकुई बांध अभ्यारण्य, कमलाग बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नागार्जुन सागर श्री स्लेम बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। वाल्मीकि बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती बांध अभ्यारण्य, आचानकमार बांध अभ्यारण्य, उद्यती सीता नदी बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में। पलामू बेतला बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, डंपा बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मिजोरम में। रणथंबोर बांध अभ्यारण्य, सरिस्का बांध अभ्यारण्य, मुकुद्रा बांध पहाड़ी हिल्स बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। भद्रा बांध अभ्यारण्य, नागरहोल बांध अभ्यारण्य, दादेली अंशी बांध अभ्यारण्य, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सभी अभ्यारण्य कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार बांध अभ्यारण्य, पारंबिकुलम बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है केरल में। कान्हा बांध अभ्यारण्य, पेंच बांध अभ्यारण्य, बांधवगढ़ बांध अभ्यारण्य, पन्ना बांध अभ्यारण्य, सतपुड़ा बांध अभ्यारण्य, संजय डुबरी बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों ये सभी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, मेलघाट अभ्यारण्य, पेंच बांध अभ्यारण्य, टंडो अंधेरी बांध अभ्यारण्य, सह्याद्री बांध अभ्यारण्य, नवेगांव नागजीरा बांध अभ्यारण्य, बोर बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? ये सभी महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। दुधवा बांध अभ्यारण्य, अमानगढ़ बांध अभ्यारण्य, पीलीभीत बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? तो ये सभी दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम कार्बेट बांध अभ्यारण्य, राजाजी बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों ये जो है उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुंदरवन बांध अभ्यारण्य, बुस्का बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कंवल बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका तेलंगाना में। सिमलीपाल बांध अभ्यारण्य, सतकोसिया बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? तो राइट आंसर है ओडिशा में।
अगला क्वेश्चन है, कालकंड मुनथेरई बांध अभयारण्य, अन्नामलाई बांध अभयारण्य, मनुमलाई बांध अभयारण्य, सत्यमंगलम बांध अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। अयोध्या किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है सरयू नदी पर अयोध्या स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मिलने से कौन सी नदी बनती है? तो राइट आंसर है पद्मा। किस स्थान पर गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में आ जाती है? तो राइट आंसर है हरिद्वार। कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर है माही नदी। कौन सी नदी नर्मदा नदी के समांतर बहते हुए अरब सागर में गिरती है? तो राइट आंसर है तापी नदी। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के अलावा आप 2 या 3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखा करें, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। आप पुरानी से पुरानी वीडियो देखिए, उसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका उत्तरी गोलार्ध में। भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का टोटल क्षेत्रफल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 2.42%। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है रूस, फिर है कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांश लेटीट्यूड कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक ये भारत का लेटीट्यूड है दोस्तों। भारत का देशांतर लॉन्गिट्यूड कितना है? तो देशांतर लॉन्गिट्यूड पूछा गया है इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ये भारत का जो है देशांतर लॉन्गिट्यूड है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर है चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3,214 किलोमीटर। ये भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 2,933 किलोमीटर। ये भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों स्थल सीमा की लंबाई पूछी गई है, तो 15,200 किलोमीटर ये भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 7,516.6 किलोमीटर। ये भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई है, 7,516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 876 किलोमीटर। ये भारत की भूमध्य रेखा से दूरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इंदिरा कॉल। ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ये भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम है। भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? तो राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियम पॉइंट भी कहा जाता है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु का
क्या नाम है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पश्चिमी बिंदु का नाम है गौर माता, इसे सर क्रीक, ये गुजरात के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? तो पूर्वी बिंदु का नाम है कीबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। कौन सी रेखा भारत को दो लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 23.5 डिग्री से 23 डिग्री 30 डिग्री तक जो है ये कर्क रेखा का अक्षांश है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं ये बताते हैं आपको। कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से निकलती है? तो इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये टोटल 8 राज्य हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये मानक समय रेखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों प्रयागराज के निकट नैनी से जो है ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा IST कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा IST किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये 5 राज्य हैं। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 है छत्तीसगढ़, नंबर 4 ओडिशा और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय GMT से कितना आगे? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये प्लस 5.30 घंटे यानी कि 5.5 घंटे आगे होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो पड़ोसी जो देश हैं इनकी संख्या 7 है। ये भारत के 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है अफ़गानिस्तान, दूसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश, चौथे नंबर पे आपका म्यांमार, 5वें नंबर पे आपका भूटान, 6ठे नंबर पे चीन और 7वें नंबर पे आपका नेपाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अफ़गानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो राइट आंसर है 1। अगला क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लद्दाख। लद्दाख से जो है अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 106 किलोमीटर। चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 5। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3488 किलोमीटर है। ये भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई है। चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लद्दाख, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 आपका उत्तराखंड, नंबर 4 सिक्किम, नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश और से जो है सीमा लगती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो इसमें 3 राज्य हैं प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल 5 से लगती है दोस्तों। अब ये 5 कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमा भारत के किन 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो पहले नंबर पे है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 3323 किलोमीटर। ये भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 4 राज्यों से लगती है दोस्तों। इसके अंदर आपके म्यांमार भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों के साथ में म्यांमार की सीमा लगती है दोस्तों। भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 1643 किलोमीटर। ये भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 5 राज्यों से लगती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर इसमें आपका नंबर 1 है पश्चिम बंगाल, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 त्रिपुरा, नंबर 4 असम और नंबर 5 मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 4096 किलोमीटर। ये भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो राइट आंसर है 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। नेपाल की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों से नेपाल की सीमा भारत से लगती है। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 1751 किलोमीटर। ये भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो राइट आंसर है 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है दोस्तों। भूटान भारत के किन 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नंबर 1 है सिक्किम, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 असम और नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों के साथ में भूटान सीमा बनाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 699 किलोमीटर। ये भारत और भूटान की सीमा की लंबाई है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा पूछी गई है तो दोस्तों ये गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। इसकी जो लंबाई है टोटल 1663 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका राजस्थान। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है गोवा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? तो दोस्तों टोटल 9 राज्य समुद्र के साथ में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 9 राज्य कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? तो इसमें पहले नंबर पे है दोस्तों आपका गुजरात, नंबर 2 है महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा और नंबर 9 पश्चिम बंगाल। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? तो दोस्तों 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? तो दोस्तों नंबर 1 है दमन एवं दीव, दूसरे नंबर पे है लक्षद्वीप, नंबर 3 है पांडुचेरी और नंबर 4 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये सभी 4 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र से लगते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सुंदरवन डेल्टा। ये भारत का और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना? तो राइट आंसर है इसमें आपका 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बनाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ये सभी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य हैं दोस्तों। पहले नंबर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कच्छ। ये गुजरात के अंदर स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा ज़िला है। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, लंबाई चौड़ाई 45,652 किलोमीटर की घात 2, ये इसकी जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो माहे ज़िला है। ये केवल 9 वर्ग किलोमीटर में है और पांडिचेरी में स्थित है दोस्तों, सबसे छोटा ज़िला है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राइट आंसर है 8। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर है लद्दाख। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर है लक्षद्वीप। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो राइट आंसर है भारत और चीन के बीच में स्थित मैकमोहन रेखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो दोस्तों अफगानिस्तान के बीच में ये डूरंड रेखा स्थित है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच में स्थित है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ से गुजरती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका त्रिवेंद्र केरल से गुजरती है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो राइट आंसर है सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है दक्कन का पठार, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है। और बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा नदी, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय नदी पूछी गई है तो गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो राइट आंसर है मांजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। मांजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है दोस्तों। मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है असम में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये यांग याप दर्रे से होकर भारत के अंदर प्रवेश करती है। किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर है लोकटक झील, ये मणिपुर के अंदर स्थित है। इसमें दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। परवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका केप कोमोरिन, ये कन्याकुमारी के अंदर स्थित है। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वे कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो राइट आंसर है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो राइट आंसर है पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी कहा जाता है इसे, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? तो राइट आंसर है सिक्किम। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है? तो राइट आंसर है इसमें आपका त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने,
उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो दोस्तों तराई में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है कुट्टानाड, केरल के अंदर स्थित है। ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको जीके जीएस के 200 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे। भारत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो आप डेली की पुरानी ज़रूर देखिए अपने एग्ज़ाम से पहले। इससे आपको काफ़ी सारे नए क्वेश्चन सीखने के लिए मिलेंगे और पुराने क्वेश्चंस के भी आपका रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों पुरानी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।